देखिए, एक तो बच्चों को नजर नहीं लगेगी। ये इलाज किडनी फेल्योर जैसी स्थितियों में भी बड़ा कारगर है। जख्म भरने में तो ये रामबाण औषधि है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं आज बात करूंगा घर में प्रयोग होने वाले एक ऐसे मसाले की जिससे आप लोग बखूबी परिचित हैं। बहुत से लोग उसके औषधीय गुणों को भी बेहतर जानते होंगे। मैं बताऊंगा आज उस मसाले का औषधीय प्रयोग किस प्रकार करें और किन किन चीजों में यह प्रयोग बड़ा गजब के रिजल्ट देने वाला है। बार बार अगर किसी का मूड स्विंग होता है तो यह प्रयोग अचूक रिजल्ट देगा। अगर किसी को बार बार किसी तरीके की फंगल हो जाती है, दांत खाज खुजली से परेशान रहते हैं, अक्सर सही होती है फिर दब जाती है, तो यह प्रयोग बहुत चमत्कारी रिजल्ट देगा। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसमें भी यह प्रयोग बड़ा गजब का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कोई भी व्यक्ति जो कैंसर जैसी किसी बीमारी से पीड़ित है अगर, तो यह प्रयोग भी दवाइयों के साथ साथ जरूर करे, मेरी सलाह है। जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वह अनुभवों का निचोड़ होती हैं। रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के माध्यम से आप तक जो भी बातें पहुंचती हैं वह एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताई जाती हैं। बहुत से लोगों को लाभ हो चुका होता है, तब यह चीजें निचोड़ के रूप में आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। अगर किडनी की समस्या किसी को है तो भी यह प्रयोग बड़ा गजब का लाभ देगा। किडनी फेल्योर जैसी अगर स्थितियां बन रही हैं तो यह प्रयोग करके जरूर देखें। तो जानते हैं क्या है वह मसाला। उसका नाम है तेजपत्ता। आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं। और यह जो तेजपत्ता है यह हमारे राहु ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब राहु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं तेजपत्ते को, या तेजपत्ता रिप्रेजेंट करता है राहु ग्रह को। इसमें वह गुण पाए जाते हैं जो जिसके कारक है राहुदेव, और राहुदेव जो हैं वह किसी भी समस्या को विकृत बनाने का काम करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बीमारी जो असाध्य होने की स्थिति में पहुंचती है तो उसमें सहायक बनते हैं राहुदेव। यानी कि अगर आज इस मसाले का हम सटीक ढंग से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख लें तो किसी भी समस्या को हम असाध्य होने से रोक सकते हैं। क्या होता है तेजपत्ता, छोटी छोटी बातों से समझ लेते हैं कम समय में। देखिए, एक तो इसके अंदर एंटी फंगल का गुण होता है, यानी किसी भी प्रकार की वायरस वाली चीजों में यह लाभकारी होता है तेजपत्ता। दूसरा, जख्म भरने में सहायक होता है। अगर तेजपत्ते का सेवन बराबर किया जा रहा है तो किसी भी प्रकार का अगर कोई जख्म, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो वो जल्दी रिकवर्ड हो जाता है, हीलिंग पावर बढ़ जाती है जख्म भरने के मामले में। तेजपत्ता कैंसर कोशिकाओं को उत्पन्न होने से रोकता है। देखिए, इसके अंदर आपने बहुत सा सुना होगा कि ये करें तो ठीक हो जाएगा, वो करें तो ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि इसके अंदर चूंकि जो एंटी कैंसरस गुण होता है वह कैंसर की कोशिकाओं को डेवलप होने से ही रोक देता है। यानी अगर हम तेज पत्ते का सेवन करते हैं तो कैंसर किसी व्यक्ति के अंदर पनपेगा, इसकी संभावनाएं ही बहुत कम हो जाती हैं। तो यह बात और सुंदर है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करते रहें, तो बड़ा गुणकारी है तेजपत्ता। जैसे राहु भी किसी रोग को साध्य करने का काम करता है, इसीलिए कैंसर जैसी बीमारियों में तेजपत्ता बड़ा काम करता है। क्यों? क्योंकि तेजपत्ता राहु का प्रतीक है। किडनी की समस्याओं में भी सहायक है। क्यों? क्योंकि लॉरिक एसिड नाम की एक चीज होती है तेजपत्ते में जो कि किडनी के स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी होती है। कीड़ों जैसे कि मच्छर इत्यादि से बचाने का गुण भी तेजपत्ते में होता है। जैसे कि अगर तेजपत्ते को सुलगा दिया जाए तो यह एक तरीके का मस्कीटो कॉइल की तरह रिप्रेजेंट हो जाता है और कीड़ों को भगाने का एक नेचुरल रिसोर्सेज की तरह काम करता है। मूड स्विंग की समस्या में बड़ा लाभकारी है। इसके अंदर एंटी डिप्रेजेंट गुण होता है, जिसके कारण अगर किसी व्यक्ति का मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम से खुश हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, या कभी गुस्से होने के बाद में बहुत देर तक गुस्सा रोक नहीं पाते और उसके बाद फिर हंसने लगते हैं, उनको खुद ही नहीं यकीन होता कि ये मेरा मूड किस प्रकार का है, इसमें भी तेज पत्ते का सेवन बड़ा फायदा करता है। अगर किसी को किडनी फेलियर जैसी दिक्कत हो रही है तो दवा के साथ साथ ये उपाय भी बहुत गजब के सटीक रिजल्ट देगा, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, करना क्या है। किसी भी शनिवार को रात में जब अंधेरा हो जाए उसके बाद 125 ग्राम तेज पत्ता गंगा जल में 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें।
और उसके बाद में फिर 4 माला राहु की, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः का जाप करें। 1 माला जाप करें, फूंक कर अभिमंत्रित करें तेज पत्ते को, और उसके बाद उस तेज पत्ते को पीस कर एक लेप जैसा, एक केचप जैसा उसको बना लें। उसके बाद इसका हल्की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। किडनी की बड़ी से बड़ी अगर समस्या होगी तो इस अभिमंत्रित तेज पत्ते के माध्यम से इसके औषधि गुणों को इतना बढ़ा देगी कि वह उस असाध्य रोग से लड़ने में सक्षम कर देगी उसके शरीर को, उसकी रोग की प्रतिरोधकता जो वो बड़ी स्ट्रांग कर देगी। करके देखिए। वैसे भी इस तरीके की बीमारियों में लोग अक्सर उम्मीदें हार जाते हैं, जो कि नहीं हारनी चाहिए। तो उनके अंदर का जो उससे लड़ने वाले जो प्रतिरोधक क्षमता है वह कमजोर नहीं होगी, लेकिन अक्सर हो जाता है। ये मैं समझ सकता हूं कि उस व्यक्ति के मन पर क्या बीतती होगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कितनी कमजोर हो जाती होगी। लेकिन फिर भी इस मसाले का प्रयोग प्रतिरोधकता बढ़ाएगा और टारगेट करेगा उस बीमारी को, विशेष तौर पे किडनी से संबंधित कोई बीमारी अगर हो तो। करके देखिए, फिर बताइएगा आप लोग कि क्या रिजल्ट्स रहा, क्या अनुभव रहा आपका। दूसरा, बच्चों को अक्सर आपने सुना होगा कि नजर लग जाती है, बच्चे रोने लगते हैं बिना किसी कारण के। उसके मामले में भी तेज पत्ते का एक मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, यह प्रयोग करके देखिए। और उन लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और बार बार नजर लगने की समस्या से परेशान है। बुरे से बुरी नजर किसी को अगर लगी है या किसी भी बच्चे को लगी है, तो गंगा जल से धुलकर सुखा कर रखे गए तेज पत्ते के 11 पत्ते लाल काली मिर्च के 7 बीज के साथ धुनी देनी, यानी किसी चीज पे उसको सुलगाना है, कंडे पे सुलगा लें, उसके बाद उसकी धुनी को दें, तो नजर का दोष जो लगना है वो बंद हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए कि प्रयोग है क्या। देखिए, गंगा जल से धुलकर तेज पत्ते को रख लेना है, रखने के बाद उसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद में रख लीजिए। जब भी आपको जरूरत हो, पहले से सुखा के रख लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े तो कंडे की आंच के ऊपर 11 तेज पत्ते आपको रख कर सुलगाने हैं, और उसके साथ में लाल मिर्च के 7 बीज निकाल लीजिए, और 7 बीजों को भी उसके तेज पत्ते के साथ ही सुलगा दीजिए। थोड़ा सा धुआं परेशान जरूर करेगा, लेकिन यह नजर दोष के मामले में बड़ा प्रभावकारी, बड़ा चमत्कारिक लाभ देने वाला प्रयोग है। आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन बताना मेरा धर्म है कि अगर किसी को जैसे सांस की परेशानी है या पीड़ा से ग्रसित हैं, तो इस तरीके का प्रयोग फिर किसी ऐसी जगह पर करें जहां पर उस रोगी को कोई परेशानी ना हो। एक निवेदन आपसे और है कि अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बड़े अनुभवों का निचोड़ निकाल कर आप तक इस तरीके की वीडियोस पहुंचाते हैं कि ताकि आप सभी लोगों को ज्योतिष के माध्यम से भी लाभ पहुंच सके। तो अगर आपको लगता है कि सच में मेहनत की जाती है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियोस को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें, हमारे रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को पुश कर दें। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।